आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जो बहुत शानदार था पर जिसका अंत बेहद दर्दनाक हुआ। ये कहानी है एक महान विश्वविद्यालय की जो कभी ज्ञान का सूरज हुआ करता था, लेकिन जिसे हमेशा हमेशा के लिए बुझा दिया गया। क्या आप जानते हैं, एक ऐसा विश्वविद्यालय था जिसकी लाइब्रेरी की किताबें एक दिन या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 3 महीने तक जलती रहीं। सुनने में यकीन नहीं होता है ना, पर यही नालंदा के उस विशाल ज्ञान के भंडार की दुखद हकीकत है जो एक ही हमले में राख हो गया। जी हाँ, ये कहानी है नालंदा विश्वविद्यालय की। ये सिर्फ एक इमारत का गिरना नहीं था, बल्कि एक पूरे दौर का अंत था। आइए आज समझते हैं कि नालंदा असल में था क्या और उस एक हमले में हमने क्या खो दिया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नालंदा के उस सुनहरे दौर की, जब ये दुनिया भर के विद्वानों के लिए किसी चुंबक से कम नहीं था। जरा सोचिए, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो 700 सालों तक लगातार ज्ञान की रोशनी फैलाती रही। 5वीं सदी में गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने इसकी नींव रखी और उसके बाद एक के बाद एक कई राजाओं ने इसे संवारा। अपने सबसे बेहतरीन समय में नालंदा में 10,000 से ज्यादा छात्र और करीब 2,000 शिक्षक रहते थे। मतलब ये दुनिया की पहली ऐसी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी जहां सीखने और सिखाने वालों का एक पूरा का पूरा शहर बसा हुआ था। और नालंदा की सबसे बड़ी खासियत थी इसका ग्लोबल कैरेक्टर। यहाँ सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत और तो और ईरान और तुर्की से भी लोग ज्ञान की तलाश में आते थे। ये सही मायनों में एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि नालंदा को आखिर ज्ञान का महासागर कहा क्यों जाता था। बात करते हैं यहाँ की इंटेलेक्चुअल लाइफ और ही उस परीक्षा को पास कर पाता था। और इस पूरे ज्ञान के केंद्र के दिल में थी उसकी लाइब्रेरी। नाम था धर्मगंज, जिसका मतलब है ज्ञान का बाजार। ये कोई एक बिल्डिंग नहीं थी बल्कि 3 बड़ी बड़ी इमारतों का एक कॉम्प्लेक्स था। रत्नसागर, रत्नोधिधि और रत्नरंजक। नाम सुनकर ही अंदाजा हो जाता है कि यहाँ ज्ञान का कितना अनमोल खजाना रखा होगा। जरा सोचिए, उस जमाने में 9 मंजिला इमारत जो लाखों हाथ से लिखी पांडुलिपियों से खचाखच भरी हो, ये वाकई में ज्ञान का एक पहाड़ था। लेकिन हर सुनहरी कहानी में एक स्याह पन्ना भी होता है। अब हम नालंदा की कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां ज्ञान का ये सूरज हमेशा के लिए डूब गया। साल था लगभग 1200 ईस्वी का। एक ऐसी घटना हुई जिसने भारत के बौद्धिक इतिहास का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और इस तबाही का जिम्मेदार था बख्तियार खिलजी, एक तुर्क सेनापति। उसके लिए नालंदा ज्ञान का कोई मंदिर नहीं था बल्कि एक किला था जिसे जीतना था। तो चलिए अब इस हमले और उसके बाद जो भयानक तबाही हुई उस पर नजर डालते हैं। उस दौर के फारसी इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज लिखते हैं कि हमलावरों ने नालंदा को एक किला समझ लिया। वहां जो सिर मुंडाए हुए भिक्षु थे उन्होंने ब्राह्मण समझ लिया और सबको मार डाला। ये कितनी बड़ी विडंबना थी कि उन्हें ये पता तक नहीं था कि वो दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान के केंद्र को तबाह कर रहे हैं। और इसके बाद जो हुआ वो इंसानियत के इतिहास के सबसे बड़े नुकसानों में से एक था। पूरे विश्वविद्यालय और उसकी महान लाइब्रेरी धर्मगंज को आग के हवाले कर दिया गया। वो जगह जहां सदियों का ज्ञान इकट्ठा था। अब यहाँ कहानी में एक दिलचस्प बात है। जो पारंपरिक कहानियां हैं वो कहती हैं कि लाइब्रेरी महीनों तक जलती रही, लेकिन कुछ आज के इतिहासकार मानते हैं कि शायद ये बात पास के ही एक और मठ उदंतपुरी के बारे में हो और नालंदा शायद हमले के बाद भी छोटे रूप में कुछ समय तक चलता रहा। खैर, सच जो भी हो, ये तो तय है कि नुकसान बहुत बहुत बड़ा था। लेकिन क्या नालंदा की कहानी वहीं खत्म हो गई? नहीं, ज्ञान के लिए और उसे आगे बढ़ाने